ये है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल। ये जंगल इतना बड़ा है कि आपको अगर इसके बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग सकते हैं। और इस सफर में आपका सामना होगा ऐसे ऐसे जानवरों से जिनका छोटा या बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता है। इन दोनों का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपना पेट भरना। क्योंकि दोस्तों यह है दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक अमेज़न जंगल। और इस जंगल में छोटी से छोटी चींटी भी आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। अमेज़न जंगल दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो लगभग 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि 67 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये एरिया इतना बड़ा होता है कि जिसमें हमारा भारत 2 बार समा सकता है। माना जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। ये जंगल दुनिया की 4% जमीन का हिस्सा अपने अंदर समेट कर बैठा है। ये जंगल दक्षिण अमेरिका के 8 देशों में फैला हुआ है। अगर एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिका स्टेट में से होकर कोलंबिया, गयाना, इक्वाडोर, सूरीनाम, ब्राजील, पेरू, बोलिविया, फ्रेंच गयाना में जाकर खत्म होता है। और आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस वक्त जितनी जानदार चीजें सांस ले रही हैं उसका 20% ऑक्सीजन इसी विशाल जंगल से प्रोड्यूस होता है। इसलिए अमेज़न जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। 40 अरब पेड़ों का ये जंगल जहाँ सिर्फ प्रकृति का पूरी तरह से राज है, इसलिए यहाँ सब कुछ एकदम सही होता है। आज आप इसी वीडियो में ऐसी ही हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे अमेज़न जंगल के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये सवाल अक्सर आप लोगों के दिमाग में जरूर आता होगा कि अमेज़न जंगल कितना बड़ा है, इसमें ऐसी कौन सी रहस्य छिपे हैं और वो कौन कौन से ऐसे प्रजाति हैं जिसने हजारों सालों कोने कोने में अपना राज जमा कर रखा है। क्या हम इस जंगल की गहराई तक घूमने जा सकते हैं? और क्या धरती की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है? हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर ARS यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का ये सफर तय करते हैं जो जा रहा है अमेज़न जंगल की खोज में। दोस्तों अमेज़न जंगल का कुल क्षेत्रफल 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर हम अमेज़न जंगल के चारों तरफ राउंड लगाए तो इसकी लंबाई लगभग 9500 किलोमीटर बैठेगी। दोस्तों इस घने और बड़े जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल के हर हफ्ते 24 घंटे किसी न किसी भाग में बारिश होती रहती है। ये जंगल इतना ज्यादा घना है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुँचने में 10 मिनट का वक्त लग जाता है। और इतने घने होने के कारण इस जंगल में दिन के वक्त भी गुप्त अंधेरा रहता है, क्योंकि ये घने पेड़ पौधे सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देते हैं। यहाँ बारिश और शुद्ध वातावरण की वजह से जानवर, पक्षी और बड़े पौधे की ऐसी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो बाहर कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। इस जंगल में 40,000 पेड़ों की प्रजातियां, 1300 अलग अलग पक्षियों की प्रजातियां, 2500 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 272 मैमल्स, 380 अजीबोगरीब दिखने वाली जानवरों की प्रजातियां, 400 प्लस रेप्टाइल की प्रजातियां। और अगर हम छोटे कीड़ों की बात करें तो 25 लाख करीब जहरीले कीड़ों की प्रजातियां भी इस जंगल में मौजूद हैं। दोस्तों ये जंगल ऊपर से दिखने में जितना सुंदर दिखता है और अंदर से उतना ही ज्यादा खतरनाक और डरावना भी है। अगर कोई इस जंगल के अंदर अपना कदम रखता है तो उसका सामना सबसे पहले यहाँ पाए जाने वाले सबसे खतरनाक सांप ग्रीन एनाकोंडा से होगा। इस सांप के अंदर जहर तो नहीं होता है, लेकिन ये अपने शिकार को अपने से जकड़ लेता है, जिसमें उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है और फिर ये उसको निगल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सांप इतने बड़े नहीं होते जितने बड़े मूवी में दिखाए जाते हैं, बल्कि इनका साइज 25 से 35 फीट के करीब होता है और ये मोटाई में 12 से 17 इंच के करीब मोटे होते हैं। ये सांप नदी किनारे और दलदली इलाके में रहना पसंद करते हैं। इनके अलावा आपका सामना पाइथन, कोबरा जैसे खतरनाक सांपों से हो सकता है। इन सभी सांपों की इस जंगल में ग्रीन एनाकोंडा के साथ अनेक प्रजातियां मौजूद हैं। आपको आपकी लाइफ में एक बार किसी न किसी चींटी ने तो जरूर काटा होगा, क्योंकि चींटियां अक्सर राई के दाने के साइज की जितनी बड़ी होती हैं और जब किसी व्यक्ति को काट लेती हैं तो उसका पूरा जिस्म दर्द से थरथरा उठता है। लेकिन दोस्तों ये जानकर आपको जरूर हैरानी होगी कि अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली चींटियां इन सभी चींटियों के मुकाबले दिखने में थोड़ी सी बड़ी होती हैं, लेकिन ये इतनी खतरनाक होती हैं कि ये 10 चींटी मिलकर किसी एक इंसान को मौत के घाट पहुंचा सकती हैं। इन चींटियों को कहा जाता है बुलेट एंड, और इसको बुलेट नाम इसलिए दिया गया कि इसके काटने का दर्द बुलेट यानी कि बंदूक की गोली जितना होता है। कुछ रिसर्चर का कहना है कि ये चींटी 4 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं।
अमेज़न रेन फॉरेस्ट में क्या क्या छुपा है ये पूरी तरह अभी बाहर नहीं आया है, क्योंकि इस जंगल की खोज अभी तक सिर्फ 25% की गई है। अभी भी 75% जंगल ऐसा है जिसमें क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। और 25% में फैले इस जंगल में इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी मौजूद है, जो नील नदी से छोटी है, लेकिन वाटर फ्लो के हिसाब से ये नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी को कहा जाता है अमेज़न रिवर, जिसकी टोटल लंबाई 6438 किलोमीटर है। और बारिश में जितना भी पानी इस जंगल में इकट्ठा होता है वो इस नदी से बहकर अटलांटिक महासागर तक पहुंचता है। लगभग 329 फीट गहरी ये नदी, जहां रहते हैं हजारों की संख्या में बेहद खतरनाक और खूंखार बड़े मगरमच्छ और पिराना, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, हर दिन इस अमेज़न नदी में हर एक सेकंड में 2,19,000 क्यूब मीटर पानी गुजर रहा होता है। इस बहते पानी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार शैम शेख में मौजूद है। उसको इस नदी से गुजरने वाला पानी सिर्फ 1 सेकंड में फुल कर सकता है। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक महासागर में गिरता है, जैसे ही अटलांटिक महासागर में ये पानी गिरता है तो अटलांटिक महासागर का मीलों दूर तक खारापन खत्म होकर मीठे पानी में तब्दील हो जाता है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नदी कितनी विशाल है। और दोस्तों, अगर दुनिया की टॉप 40 नदियों का पानी भी मिलाया जाए तब भी अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकती। इस नदी में इंसानी छेड़छाड़ कम होने की वजह से यहाँ ऐसी जीवों की प्रजातियों को देखा गया है जो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। ये लगभग 9 फीट लंबी और 200 किलोग्राम वजनी होती है। पिंक डॉल्फिन बाकी डॉल्फिन के हिसाब से ज़्यादा तेज और समझदार होती हैं, इसलिए इसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, डॉल्फिन अक्सर लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हैं, लेकिन ये डॉल्फिन अलग हैं जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती हैं, और ये कई लोगों पर अटैक कर भी चुकी हैं। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के पास बहुत से ऐसे सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न नदी में एक ऐसी भी मछली की प्रजाति अपना बसेरा करती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये मछली अपने बचाव के लिए एक बहुत तगड़ा करंट का झटका देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न नदी एक ऐसी नदी है जिसमें अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल फिश ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट देकर मौके पर ही मार डाला है। और इंसान तो अलग की बात है, मछलियों की ये प्रजाति अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इस मछली के सामने कोई जानवर टिक नहीं पाता, क्योंकि ये मछली अपने सामने आने वाले सभी जानवरों को एक ही पल में बिजली का झटका देकर मार देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल फिश 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है, जिसमें किसी भी जानदार चीज़ का नर्वस सिस्टम फेल होना लाजमी है। ये है मार्टिन स्टेल, एक मैराथन स्विमर जिसने पूरी अमेज़न नदी को तैरकर पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसी रिवर की बात कर रहा हूँ जहाँ हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक ईल, पिराना फिश, ग्रीन एनाकोंडा, जॉइंट एलिगेटर और नरभक्ष मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि ये आखिर कैसे मार्टिन ने इस सभी चीज़ों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिन में। होता क्या है कि ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह को चूज़ करता है, और वो सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है ये अमेज़न रिवर, क्योंकि इस नदी में 2500 सिर्फ मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, बाकी जानवर रहे वो अलग। इस नदी में खतरनाक पिराना, डॉल्फिन, इलेक्ट्रिक ईल जैसी कितने हजारों खतरनाक मछलियां पाई जाती हैं। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त डेली 10 घंटे स्विमिंग किया करता था और बाकी के वक्त आराम किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक नदी में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और इलेक्ट्रिक पिराना जैसी और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ बोट पर आती थी वो नदी के दोनों साइड में मांस के बहुत ज़्यादा टुकड़े फेंकती थी, ताकि इन जानलेवा जानवरों और मगरमच्छों का ध्यान भटकाया जा सके, जिसके चलते ये रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा अमेज़न जंगल में एक और ऐसी भी नदी मौजूद है जहां पानी हर समय उबलता रहता है। 65 से 70 किलोमीटर की ये लंबी नदी अपने अंदर बेशुमार गर्म धुएं को छोड़ती है। ये नदी अमेज़न के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू देश की टेरिटरी में आता है। इस नदी के पानी का
टेम्परेचर 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है, जिसमें किसी भी चीज़ को आसानी से पकाया जा सकता है और कोई अगर गलती से इसमें गिर जाए तो उसकी मौत होना तो पक्की है। और पूरी साल इस नदी का पानी उबलता रहता है। हैरानी तो इस बात की है कि अभी तक इस नदी के बॉइलिंग वाटर का पता नहीं चल पाया है। ये नदी का पानी गर्म क्यों रहता है? इस नदी को बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। इस सुंदर और खतरनाक जंगल में करीब 500 के लगभग आदिवासी जनजाति अपना निवास करती हैं, जिसमें 50 ट्राइब तो ऐसी हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है और वो इस जंगल से बाहर नहीं आते हैं। अगर कोई गलती से उनके पास कोई चीज़ लेकर चला जाए या पहुंच जाता है तो वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कोई सपना देख रहे हों या कोई नई दुनिया में आ गए हों, और वो अपने पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करते हैं और इस जंगल में उगने वाले फलों को वो खाकर अपना पेट भरते हैं। और जिसमें 450 ट्राइब ऐसी भी हैं जिनकी अपनी भाषा, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशनल है। ये लोग इस जंगल में खेतीबाड़ी के साथ छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं, साथ ही वो शिकार भी करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये हम पूरी अमेज़न रेन फॉरेस्ट पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें करीब 20 वीडियो तक हो सकती हैं। और इस चैनल को जितनी जल्दी 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम आपको अमेज़न को बहुत ज़्यादा करीब से एक्सप्लोर कराएंगे। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। मैं आपसे मिलता हूँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। अरे सुनो, इस खतरनाक गर्मी में बचने के लिए पेड़ लगाना मत भूलना। आई थिंक एक पेड़ ज़रूर लगाना। और हमारा ये चैनल जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे हम पेड़ लगाना शुरू कर देंगे। और अब आप जा सकते हैं पर इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, धन्यवाद।